नंदगाम। कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान के सब सखा कहने लगे, बोले लाला हमारा ब्याह है जाएगो, न चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली, लाला चल बरसाने, तेरा ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले, हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे, या तो सखान के संग जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है, लाला बरसानी चलेगो? सोई ठाकुर जी बोले, हाँ मैं तो चलूंगा। और ये सखा, इन्हें रहने दो भले यहीं पर, मैं अकेलो चल दूंगा। सखा बोले, अरे लाला तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह भयो नहीं, मैं तो कर लूंगा अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे, हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के, पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले, तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले क्यों, एक क्यों चलेगो? अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगा बरसानो, तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं ना कटवाऊंगा अपनी, कोई एक चलो। मधुमंगल मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, ठाकुर जी के। अच्छा इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा? जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए। तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा, बोले तन सुखा आ रहा, बोले तन से बड़ा सुखी, लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। बात है ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले, अरे तू रो काई को रो? रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी अरे तू तो मन सुखा, भैया को नाम मन सुखा रख दो। एक आयो, वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने कई गुना बदला, एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कर दे। बोले लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगा, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले ऐसा कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए और किशोरी जी से मिल, ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं बरसाने यहां पर, इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मोए मेरे बिना ही मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहां तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी कहें आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही हे लाडली जो,
बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली, अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल। एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें, अरे सखी, या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली, हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो, या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली, श्री जी, आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पता ना, या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहां से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता, तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने, ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल, कहा, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर बाकी बात याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी आपको मुख नहीं दिखो, मुख में तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली, नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है, वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी, कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुंह को कहा है रो है, या की चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है, वहां पे आप मोहित का को बोले, ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं, तो फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे भाएंगे? वो कान में ऐसा स्वर बोल देंगे कि स्वर से आप उनके हो जाओगे। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा भी नहीं, कान से सुनूंगा भी नहीं, फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? अरे वो अपने अधरामृत को नेक कछु तिनका आपकी जिह्वा पे धर देंगे, वही से आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद, मुख भी बंद, अब श्री कृष्ण मेरे कैसे होंगे? तो वो आपके बगल में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नाक से भीतर जाए, वही से उनके हो जाओगे। आप कहो आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लूं, अब श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो वो केवल अपनी कनिष्ठ उंगली से आपके तन को छू देंगे, वही से उनके हो जाओगे। वो स्पर्श ही इतना सुखदायी होगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं अपने आप पे तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू, मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोली, मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का आई हो? बोले, वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगे। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले, कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जा रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला, हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो हैं, उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है?
क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है, किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और ना विश्वास होवे। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें ने भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी, उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए, और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है, मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं, बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां? और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए।
दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज कहीं को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं? और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका? ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां? बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हुए ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए कि श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू मैं तो आपके हृदय की जानवे आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं? बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में। पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो, आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हां इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहां है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा, लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्र बंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटका नहीं लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठा हो। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जो अरे श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोलना है आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगा आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो। यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी पनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर से ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। वो उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा का ही करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी। नेक्स्ट सामने तो आओ ललिता विशाखा, दोनों सामने आ गए और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है?
ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया हो, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ, हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर, ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललता, बताए दे आज सुंदर कौन है? और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना, क्या करें? दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं? तो जैसे ही ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान है गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बताए हो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। और फिर श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहां नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे। बोले बताओ तो क्या करना है? अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ। कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कौन की अतिनी 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 की। अंत में ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले इन्हीं की बेसर नी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी लाडली जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललिता तेने गलत किया, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ललिता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी इकाई को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी बहु लग रही हैं, कैसी। तेने गलती कर दी, मेरी प्रशंसा इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी। सेवा धर्म का एक स्वरूप और होता है, हां में हां, ना में ना। हमारे सेवक जो कहते हैं वो, हमारे स्वामी जो कहते हैं उसमें हाँ है। हमारे स्वामी अगर कहते हैं रात्रि के 2 बज रहे हैं तो समझो 2 ही बज रहे हैं। हमारे स्वामी कहते हैं कि भाई बड़ी ठंडी पड़ रही है तो कंबल लाके उड़ा दो, बोले ठंडी होगी जेठ के महीना में। ये सेवक धर्म है भैया, ये सामान्य नहीं। अपनी बुद्धि मत चलाइए। आजकल के सेवक तो विचित्र होते हैं। गुरुजी ने अपने चेला से कही, चेला राम रात्रि हो गई बेटा, चलो लाइट बंद कर दो। बोले गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। चेला राम देखो तो सही बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। गुरुजी अभी बिल्ली आई थी तो पाम में पानी नहीं था, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। इतने आलसी। चेला राम बड़ी हवा चल रही है, किवाड़ बंद कर दो। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर लो। ऐसे चेला है आजकल तो। सेवा धर्म कैसा है? ठाकुर जी कहें हां तो हां, ठाकुर जी कहें ना तो ना। हम एक पर्ची वाला क्रम करते हैं अपने ठाकुर जी के संग। अब तो मैं करता ही नहीं हूं। क्यों? वो ना ही करते हैं हर बात पे, हर बात पर ना बोल देते हैं। ना ये नहीं करनो, ये नहीं करनो, इसलिए हम पूछते ही नहीं है। तो
ठाकुर जी एक दिन मैंने अपने लाल जी से कि मैं अब नहीं पूछूंगा, हर बात पर ना बोल देते हो। तो उस दिन रात्रि का श्रृंगार ऐसी जोर से मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं तो खेल हूं तेरे संग, तू जितनी बार पूछोगे नहीं बोलूंगा, तो पूछे ही मत, अपनी बुद्धि विवेक तक कर। तो उस दिन से हमने ये समझ लिया कि ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अब तुम छोटी छोटी बात भी मुझसे थोड़ी पूछोगे, अपने बुद्धि विवेक से करो, जब लगे कि जीवन में बड़े घेराव आ गए अब क्या करें तब मुझसे पूछो। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और हां में ना होती है, समझ नहीं आता है। ऐसे प्रिया प्रियतम की मधुर लीला हुई। इसके बाद में यूं कहते हैं कि प्रिया जी इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट घूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली, हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप, अरे लाली तू कैसे आई, अरे कहा बताऊं एक नई बहू आई है ना, कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं। ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके। यशोदा मैया अरे बड़ी सुंदर, देखियो जाके पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो। अच्छा कहां ते ब्याह होगा, बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा लेकिन नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आए यहाँ पे, अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसा आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं, केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आके। अच्छा ये सब है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये सब ठाकुर जी सबको मोहित करने के लिए करते हैं। नहीं वही मथुरा आ जाते हैं और जब द्वारिका आते हैं थर थर कांपते हैं राजा। पौरुष है ठाकुर जी में, ठाकुर जी का ऐश्वर्य है, लेकिन व्रज वृंदावन से इतना प्रेम है, ठाकुर जी ने सब कुछ छुपा रखा है, किसी को प्रकट नहीं होने देते। अरे वंशी बजाते हैं बस, मधुर लीला करते हैं, ये क्यों? प्रेम, बहुत प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। तो ठाकुर जी आज पूर्णमासी के साथ बरसाने गए। बरसाने जैसे ही गए सब अटारियों पर सखियां खड़ी हो गई, सब खड़े होकर के देख रही हैं, आहा रूप तो सुंदर है, कारो है लेकिन सुंदर तो लगे, चाल देखो चाल कितनी अच्छी है। ये कीर्ति मैया ने योजना इसलिए बनवाई ताकि सब बरसाने के लोग प्रिया जी की विवाह में राजी हो जाएं ठाकुर जी के प्रति। सब इतने राजी है गए, मैया को तो मनो राजी है जाए, पर सब इतने राजी है गए कि अपनी अपनी छोरी ने सजा धजा के लिए आए, यंते ब्याह जाए इनको। भीतर गए, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी विस्तृत लीला है। और उसके बाद सब सखियां ठाकुर जी को कुछ कहती हैं और उनका प्रत्युत्तर मधुमंगल देता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। अंत में प्रिया जी आई, प्रिया जी को देख करके ठाकुर जी मोहित है गए। और वहां कल किशोरी जी की गोद भराई, भाई आज यहां ठाकुर जी को टीको कर दियो। मैया ने कही लाला अब तू तैयारी कर ले, अब तुम्हारा ब्याह करेंगे का दिन। और ऐसे करके दोनों के ब्याह पक्का भय। बड़ी लीलाएं हुई, सब लीलाओं का तो विस्तार है। मूल रूप में ये बात क्या है, ये कथाएं कौन सुन रही हैं? 16,100 राजकुमारियां सुन रही हैं। कृष्ण विरह में विरही वो राजकुमारियां सुन रही हैं और श्री उद्धव जी सुना रहे हैं। और श्री उद्धव जी के मुख से ये भाव सुनकर के उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। कृष्ण विरह कम लगने लगा, कृष्ण विरह फीका लगने लगा। अब तो ब्रजवासियों का प्रेम भाव वही नेत्रों से छलक रहा है। अब उद्धव जी महाराज पूछते हैं आप सब की अब इच्छा क्या है? कृष्ण चाहिए? बोले कृष्ण नहीं चाहिए, अब तो हमको किशोरी जी के चरणार विंद चाहिए, अब तो इन ब्रजवासियों के चरणार विंद चाहिए, या ब्रज में अखंड वास मिल जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना है। इन सब भावों के साथ बड़ी लीलाएं सब सुना रहे हैं। आज कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है। हम गांधी धाम वैसे तो आते रहते हैं हर साल ही, और इस बार तो 2 बार आना हो गया है। अप्रैल में भी आए, अभी भी आए। आपकी इच्छा तो रहती है, हमारी भी इच्छा बार बार यहाँ आने की होती रहती है। अच्छा लगता है, इतने वैष्णव भक्त वृंद एक साथ कथा रस श्रवण करने के लिए एकजुट होते हैं। वो बात अलग है कि कीर्तन संकीर्तन में बोलते नहीं है कुछ भी, पद पदावलियां तो गानी चाहिए पीछे, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव स्वरूप होता है। लेकिन आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं। हमारी ऐसी भावना, आप रहें गांधी धाम में, तन आपका गांधी धाम में रहे, पर मन में श्री वृंदावन आ जाए।
मन में श्री वृंदावन रहे। बंधुओं, ये लीलाएं बड़ी गुप्त हैं, बड़ी गोपनीय लीलाएं हैं। इन लीलाओं का ज्यादा उजागर मत कीजिएगा, बस चित्त में धारण कर ले। जब कभी लगे बड़ी टेंशन आ गई है, उथल पुथल हो रही है संसार में, एकांत में बैठ जाइएगा अपने ठाकुर जी के पास, किवाड़ बंद कर लीजिएगा और मधुर नेत्र बंद करके ठाकुर जी को चित्त में फिर इन लीलाओं का चिंतन करना। कैसे ठाकुर जी श्यामा सखी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी मयूर बिहारी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी जोगी बन के जाते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी बजाती हैं, आदि आदि ये सब बजाती हैं, आदि आदि ये सब लीलाएं हैं। इनका चिंतन करते ही ऐसा लगेगा कि संसार में कोई कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, सब आनंद है। तो बस राधा कृष्ण निरंतर जपते रहिए, लीलाओं का स्तवन करते रहिए, अपने जीवन में भक्ति का संचार करते रहिए।